तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहे हैं कि सो मनी डिपेंडिंग ऑन अदर्स इज नो मनी, कि अगर हम किसी दूसरे पर निर्भर होकर जब तक हम दूसरे पर निर्भर होकर ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि पैसा कहीं से आएगा, तो वो पैसा हवा में ही है, वो पैसा पैसा नहीं है। और इसी तरह श्रील प्रभुपाद कहते हैं एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन बुक्स इज नो एजुकेशन। अगर हमें लग रहा है कि हम किताबों से ज्ञान ले रहे हैं तो वो ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉलेज क्या है? विद्या, भगवद गीता क्या कहते हैं? विद्या क्या है? विद्या विद्या विनय संपन्न है। आप सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, हम सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं, सारे श्लोक हमें आ सकते हैं, पर विनम्रता नहीं आ रही तो विद्या ही नहीं आई। तो ये ट्रिक है। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर पैसा आपका नहीं है, तो अगर कहीं से आ रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो पैसा आपका नहीं है। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का रूल है। और मैनेजमेंट का रूल श्रील प्रभुपाद एक और चीज़ बता रहे हैं कि डो नॉट एक्सपेक्ट, आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये और 1969 की बात है, यानी कि 1966 में इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया था, और जस्ट 3 साल के बाद, यानी कि प्रभुपाद अभी हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद डेली क्लासेस तो भागवतम की क्लासेस करते थे, भगवद गीता क्लासेस करते थे, पर प्रभुपाद मैनेजमेंट करके भी दिखा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद इस स्टेटमेंट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़, अगर बहुत ज़्यादा प्रयास है, इफ़ इट इज़ टू स्ट्रेनिंग, आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक अप द रिस्क। कि हालांकि हमें भगवान कृष्ण के प्रचार में रिस्क लेना चाहिए, बात सही है, पर अगर इसमें अत्यधिक प्रयास है, अत्याहार प्रयास जो उपदेश अमृत में भी श्लोक आ रहा ना, अत्याहार और प्रयास, तो किसी भी चीज़ में अगर वो चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं हो, अगर हम उस चीज़ में अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमें उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि निसंदेह हमें श्री कृष्ण के लिए खतरे उठाने चाहिए, किंतु इतने भी नहीं कि उससे हमारी भक्ति ही प्रभावित होने लगे। यानी कि प्रचार तो सार है, श्रील प्रभुपाद ने बोला प्रचार सार है, पर दूसरी चीज़ श्रील प्रभुपाद बताने कि प्रचार करके ही हो सकता है हमारी भक्ति छूट जाए। दोनों एंगल्स हमें लेकर चलने पड़ेंगे। और इसलिए हम देखते हैं संस्था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि इंस्टीट्यूशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या प्रचार को बढ़ाने के लिए या मतलब एक पब्लिकली कुछ चीज़ करने के लिए कई बार हो सकता है कि हमारी भक्ति ही नीचे जा रही है। इसलिए दोनों को श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग लिखा है, भक्ति को अलग लिखा है। जब मान लीजिए चैंटिंग, अगर प्रीचिंग से हमारी चैंटिंग ही डिस्टर्ब हो रही है, तो वो प्रीचिंग, तो हम दुनिया को कैसे प्रीच कर पाएंगे? अगर हमारी ही कल्टिवेशन नहीं हो रही तो हम दुनिया को प्रीच नहीं कर सकते। अगर हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही तो हम दुनिया को प्रचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि चैंटिंग में क्या चलेगा? फिर चैंटिंग में चलेगा मुझे ये करके दिखाना, मुझे ये करके दिखाना। तो इसलिए चैंटिंग, एक्चुअली चैंटिंग हमारा नरिशमेंट है। चैंटिंग क्या है? चैंटिंग हमारी आत्मा की खुराक है। चैंटिंग हमारी आत्मा की खुराक है और प्रीचिंग हमारा आउटपुट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? पेट्रोल डालना इम्पोर्टेंट है या गाड़ी चलाना इम्पोर्टेंट है? तो गाड़ी भी चलनी चाहिए, पर अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होना चाहिए। आजकल आ रहा है ना कौन सा हाई क्वालिटी पेट्रोल, हाई ऑक्टेन। तो हाई ऑक्टेन हमारा जितना अच्छी हमारी चैंटिंग होगी तो एक्चुअली तो फिर प्रचार, श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वी जस्ट नीड वन सिंसियर सोल। वो सिंसियर सोल यही है कि प्रचार तभी होगा जब हम सिंसियरली चैंटिंग करेंगे। और सिंसियरली चैंटिंग क्या होता है कि यथा तरेर मूल निश्चयन, कि जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को
यथा तरोर मूल निषचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा, कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से, भगवान का अच्छी तरह नाम लेने से, बिना किसी अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी भौतिक इच्छा के नाम लेने से सभी भगवान के काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया को हम प्रचार करना चाहते हैं, पर हम खुद को प्रचार नहीं करते। इसलिए आचार्य की परिभाषा क्या है? अपने आचरण से जो दूसरों को सिखाए। और इसलिए स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, आचार्य मतलब स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, जो अपने आचरण से दूसरों को एक्चुअली इंस्पायर करे। और वो आचरण में कब आएगा? आचरण में तब आएगा जब वो चीज़ हमने अनुभव की है, अदरवाइज आचरण में नहीं आ सकता उससे। और अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव फिर भक्तों के संग से आएगा, जिनके पास वो अनुभव है। मतलब आप चैंटिंग पे आप 10 किताबें पढ़ सकते हैं, हाउ टू चैंट, और क्या क्या किताबें आती हैं क्या, जपा मेडिटेशन या हाउ टू चैंट, मतलब बहुत अलग अलग किताबें हैं। 10 स्टेप्स टू चैंटिंग या 3 सिंपल स्टेप्स टू चैंटिंग और इजी चैंटिंग, मतलब अलग अलग हम टेक्निक्स लगा सकते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं। आप 10 साल प्रयास कर लीजिए, और दूसरी तरफ आप एक शुद्ध भक्त के साथ बैठ के चैंटिंग कर लीजिए। मतलब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको चैंटिंग करते हुए सुन लेंगे तो सारी किताबें फेल हो जाएंगी इसलिए भक्तों का संग जो काम जो कर सकता है वो किताबें भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है, और भक्तों के संग में ही एक्चुअली पता चलता है कि भक्तों का संग और भी क्यों ज़रूरी है। एक और चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों के संग से ही पता चलेगा कि क्या पता चलेगा? हाँ, भक्तों के संग से पता चलेगा कि हमारे अंदर द्वेष है। क्योंकि कहाँ नजर आएगा? जब भक्तों के संग में होंगे तब तो, संसार के लोग तो होंगे नहीं, पर वहीं पर द्वेष नजर आएगा, तो पता चलेगा कि द्वेष तो अंदर ही है। और फिर पता चलेगा कि प्रचार यहाँ से अंदर से शुरू होगा। प्रचार हमारे अपना क्षेत्र, हमारा फर्स्ट फील्ड क्या है? हमें खुद को प्रचार करना है। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं, हम बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हम सब जगह प्रचार करने के लिए तैयार हैं, पर अगर इससे हमारी भक्ति ही प्रभावित हो रही है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। चैंटिंग से ही पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, यानी कि हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, यानी कि अभी हम भक्तों से संग नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, भक्तों का संग कब शुरू होता है? भक्तों का संग लेक्चर में शुरू नहीं होगा, भक्तों का संग लेक्चर के बाद शुरू होगा। ये लेक्चर के बाद हम बोलना शुरू करेंगे ना, और उस समय हम संसार की बातें करते हैं। तो लेक्चर के बाद एक्चुअली हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, और लेक्चर के बाद हम जो बात कर रहे हैं वो वास्तव में हम एसोसिएशन ले रहे हैं। लेक्चर में बैठना सिर्फ एसोसिएशन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वी कैन टेक अ रिस्क एज लॉन्ग एज इट कैन बी मैनेज्ड इजीली। ये मैनेजमेंट का रूल है कि एक्चुअली हमें हर सिचुएशन से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। हर सिचुएशन या कोई भी प्रीचिंग, कोई भी हम मेजर लेते हैं या प्रीचिंग कोई हम प्रोग्राम करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो है एंटिसिपेट। आप पहले से समझिए कि संसार का स्वभाव है कि वो मुझे नीचे खींच लेगा। ये प्रचार हम कहाँ करेंगे? संसार में करेंगे। तो जैसे ही आप मिक्सअप होंगे तो ये स्वभाव है कि हम तो अब उसको अच्छे गुण दे रहे हैं, हम तो भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, पर वो हमें अपना कूड़ा दे जाएगा। तो अगर हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि संसार में लोग हमें नीचे खींचने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम बह जाएंगे। पर आपको पता है कि उस व्यक्ति को मुझे क्या देना है और उससे क्या नहीं लेना।
या हमें प्रचार करने जाना है तो हमें पता है कि संसार का स्वभाव क्या है, या मान लीजिए आप किसी अपोजिट सेक्स से बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि स्त्री का स्वभाव क्या है, या हम बच्चे से बात करें तो हमें पता है कि बच्चे का स्वभाव क्या है, वो हमें नीचे खींच रहे हैं। बच्चा खेलने के लिए नहीं, घर में जब बच्चे होते हैं तो वो नीचे खींच लेते हैं। तो हमें पता है कि संसार का स्वभाव है कि वो हमें भगवान के काम से दूर लेके जाते हैं। तो आपको एंटिसिपेट करके इस संसार में रहना होता है। तब जब वैष्णव के बीच में रहेंगे तो हमें पता है कि हमारा स्वभाव क्या है, द्वेष। तो उस पोजीशन में भी हमें एंटिसिपेट करके चलना होगा कि मेरे अंदर तो द्वेष ही है, पर ये भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग से हो सकता है मैं भक्ति कर जाऊं, और तब फिर हमसे वैष्णव अपराध नहीं होंगे। संसार में भी किस प्रकार हम नहीं फंसेंगे, वैष्णव के बीच में भी वैष्णव अपराध नहीं होंगे। बाकी नॉलेज तो हमें है, इन्फॉर्मेशन तो हम सब ले रहे हैं, पर उस चीज़ को प्रैक्टिस कैसे करना है, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करना, कि हम प्रचार नहीं करेंगे या तो अपनी चैंटिंग करेंगे। कई डिवोटीज दूसरी तरफ हो जाते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं प्रचार तो हमसे नहीं होता, ये नहीं होता, या उसमें तो मैं जब मंदिर जाता हूँ मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। कई डिवोटीज कहते हैं मैं मंदिर जाता हूँ मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, इसलिए मंदिर ही नहीं आता। तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर हम युद्ध के मैदान में ही नहीं उतरेंगे तब तो फिर युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, यानी कि हम तो अभी घर में ही बैठे हुए हैं। जबकि भगवान ने हमें अपने इस मिशन में ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस युद्ध को लड़के शुद्ध हो सकें। जब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे हम शुद्ध नहीं होंगे, इसलिए प्रचार ज़रूरी है। पर युद्ध करने के बीच में हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, मैं सबको हरा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए माया स्ट्रॉन्ग है, माया स्ट्रॉन्ग है, माया मेरे को ट्रिक कर लेगी। इसलिए हमेशा प्रचार में भी हम सीनियर वैष्णवों की सलाह से ही चलते हैं, बल्कि मतलब उनकी सलाह नहीं, उनकी गाइडेंस में चलते हैं। प्रचार में भी चाहे हम जितने भी सीनियर हो जाएं, सीनियर वैष्णव जो होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनको पता है कि अभी तो ये प्रचार कर रहा है पर कल को ये फंस जाएगा। अभी अच्छा प्रचार हो रहा है, और एग्जैक्टली हमने देखा है कि ऐसे ही होता है। वरिष्ठ वैष्णव पहले ही बोल देते हैं कि ये गिरेगा, और एग्जैक्टली 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद खेल खत्म हो जाता है। सबको पता, मतलब वैष्णव बता सकते हैं, क्योंकि उनको माया का स्वभाव पता चल गया कि माया किस प्रकार ट्रिक करती है। एक्चुअली हम वरिष्ठ वैष्णवों की गाइडेंस में क्यों रहते हैं? क्योंकि किताबों को उन्होंने पढ़कर अपने जीवन में अप्लाई किया। किताबें पढ़कर हम वो चीज़ नहीं निकाल पाएंगे, प्रभुपाद की बुक्स से हम वो चीज़ नहीं निकाल सकते। इसलिए कितने भक्त प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं पर वो चीज़ नहीं निकाल सकते। पर वही किताबें पढ़कर वरिष्ठ भक्त हमें बताते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। बल्कि प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें भी कही हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ तो प्रभुपाद प्रचार करने से ही रोक रहे हैं, और प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो इसलिए वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैसेज क्या है यहाँ पर? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए सब कुछ करके प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी लेटर में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स, जो हमारा भक्तों का आपस में जो संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स मस्ट बी वेरी जेन्युइन। वो जेन्युइन रिलेशन, एक संबंध हमारा भक्तों से ही हो। संसार से संबंध हमारा शाश्वत संबंध नहीं है। संसार का जो संबंध है वो तो हमें नीचे खींचता है, ये हमें पता होना चाहिए। पर भक्तों का संबंध क्या है? भक्तों के संबंध से क्या होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट मस्ट बी वेरी जेन्युइन, क्योंकि भक्त ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाले हैं, और कोई माध्यम नहीं है। ये जेन्युइन भूख होनी चाहिए हमारी कि मुझे भक्तों का संग इसलिए करना है क्योंकि मुझे संसार से बाहर निकलना है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एंड प्लीजिंग, हमारा संबंध भक्तों से
प्लीजिंग होना चाहिए, क्योंकि भक्तों को देखकर एक अपराध भी आता है ना कि भक्तों को देखकर खुश ना होना एक वैष्णव अपराध है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम भक्तों को देखकर खुश नहीं होंगे हमारा स्वभाव ये नहीं है कि भक्तों को देखकर खुश होंगे, हमारा स्वभाव है कि भक्तों को देखकर हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि उसके दोष नज़र आएंगे, अपने दोष नज़र नहीं आएंगे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें दूसरे के दोष नज़र आ रहे हैं। पर सौभाग्य है कि हम इस मिशन में हैं, क्योंकि हमें बार बार यही बताया जाता है कि जब दूसरों के दोष नज़र आएंगे तो वो दोष हमारे हैं। अगर दूसरे के दोष नज़र आ रहे हैं तो वो दोष हमारे हैं, और भगवान मैसेज हमें दे रहे हैं, क्योंकि उसको नज़र नहीं आ रहे। अगर उसके दोष होते तो भगवान उसे दिखाते, पर भगवान हमें दिखा रहे हैं, तो यानी कि हो सकता है ये दोष मेरे में ही हो। तो क्योंकि भगवान तो ददामी बुद्धि योगम, भगवान हर स्टेप पे हमारी मदद कर रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद हाथ पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद 1969 में ये लेटर प्रभुपाद की एक मतलब एक क्लास ही है, एक्चुअली भगवद गीता क्लास ही है। प्रभुपाद यहाँ पर भगवद गीता के सिद्धांतों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद हमारे जीवन से ये चाहते थे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे, द फ्यूचर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी वेरी होपफुल। क्योंकि अगर हम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उस गाड़ी में ही अगर हम एक दूसरे के दोष, जो हमारे जो सहयोगी हैं, अगर एक दूसरे के हम दोष देखते रहे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमारी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन भी होनी चाहिए, और अच्छी चैंटिंग के बाद ही अच्छा प्रचार होगा, ये हमें ध्यान रखना। इसलिए चैंटिंग क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स। जितने प्योर का मतलब यही है कि हम प्योर होना चाहते हैं। प्योरिटी का मतलब यही है कि भगवान मुझे प्योर कीजिए, मुझे, मेरे अंदर लाखों दोष हैं, मुझे प्योर कीजिए। बस ये एक प्योर डिवोटी वही है जो प्योर होना चाहता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।